ओम शांति। आइए सुनते हैं 18 अप्रैल 2025 की प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा की ज्ञान मुरली मीठे मीठे बच्चों के लिए। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा यानी भगवान परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मेरे मीठे बच्चों, जो बच्चे मेरी श्रीमत पर ना चलते हैं वो माया के कहने पर चलते हैं, और हमारे कहने पे चलो, क्योंकि इससे ही तुम्हारे पाप नष्ट होंगे। अब ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। फिर भगवान ने कहा, ऐसे नाफरमान बरदार ना बाप के दिल पर चढ़ सकते हैं ऐसे बच्चे जो माया की बातों पर यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, कलयुगी बातें करते हैं, निंदा चुगली करते हैं और इसी में अपना समय को गंवाते हैं। तो उन बच्चों को बच्चे बाप के दिल पर नहीं चढ़ सकते और ना ही वो अधिकार बाप से पा सकते हैं। अब भगवान का अधिकार पाने के लिए कितनी खुशी होनी चाहिए। भला ऐसा भी कोई होगा जो भगवान का अधिकार मिले और वो ना ले? ऐसे वही बच्चे होंगे मूर्ख जो माया के कहने से चलते हैं। भगवान शिव बाबा ने कहा, मेरे कहने से चलो, मेरी श्रीमत पर चलो। मेरी श्रीमत पर नहीं चलोगे तो आपे ही घाटा होगा। फिर क्या करोगे? फिर दुखी होगे, फिर पुकारोगे। तो भगवान ने कहा, वह गोया अपने को क्या करते हैं, अपने को ही आपे ही श्रापित करते हैं, आप अपना ही भाग्य बिगाड़ते हैं। फिर भगवान कह रहे हैं, माया की मत पर बच्चों चलने वाले कुछ भी पद बच्चे नहीं पा सकेंगे। अगर माया के कहने से चलोगे तो कोई पद नहीं पाएगा। इसलिए बाप समझाते हैं कि मेरी श्रीमत पर चलो, तभी तुम्हें खुशी का पारा चढ़ेगा, तुम खुश रहोगे। लेकिन बच्चों याद करते रहेंगे तो बाप भी पुचकार देते रहेंगे। बाप भी माने भगवान भी तुम्हें क्या करेगा? भगवान भी तुम्हें प्यार करेगा। भगवान तुम्हारे पास से कहीं जाएगा नहीं, तुम्हारी फिक्र भी भगवान करेंगे। फिर भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा क्या कहते हैं बच्चों से और भक्तों से? कहते हैं, अगर तुम बच्चों मेरी नहीं मानोगे तो तुम्हारी बुद्धि को ताला लग जाएगा। बुद्धि में सब बेकार की चीजें भरी जाएंगी। अपना कल्याण करने के लिए ज्ञान के साथ साथ सभी बच्चों को योग भी करना है, भगवान से सारे संबंध जोड़ने। अगर बच्चों योग नहीं है तो कुछ भी कल्याण नहीं हो सकता। जो बच्चे बहुत अच्छी सर्विस नहीं करते, अपने ऊपर रहम करना है। तो समझा जाता जरूर ड्रामा में इनका पार्ट ही ऐसा है, जो कहने से ना बदले, जो करने से ना सोचे। भगवान ने कहा, ऐसे लोगों का ड्रामा में पार्ट ही समझो ऐसा है। जितने बच्चे, जो भी बच्चे अच्छे अच्छे हैं, सर्विस करेंगे उतना बहुत मान होगा। अब सर्विस क्या है? सर्विस ये है कि अगर भगवान के जो बातें करते हैं, भगवान का नाम लेते लेते कर्म करते हैं, कहते भी हैं कर्म करते रहो, नाम जपते रहो, एक ना एक दिन काम हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं, ये मौका बहुत ही सुनहरा है, ये संगम युग है। यहाँ तुम अपने अगले जन्म की तैयारी कर रहे हो, वो भी कितने के लिए? वो 21 जन्मों के लिए, कोई एक जन्म की तो है नहीं। फिर परमात्मा शिव बाबा कहते हैं, जितनी सर्विस करोगे तो तुम्हारा भी मान होगा, आदर होगा, तुम्हें जायदाद भी अच्छी मिलेगी। लेकिन बच्चों, नाम रूप में फंसने से ही माया बहुत धोखा देती है। इसलिए क्या रहना है? बिल्कुल खबरदार रहना है। और देह अभिमान में आना माना कुदृष्टि, शुद्ध दृष्टि नहीं होती है देह। तुम बच्चों की दृष्टि तो ऊंचे ते ऊंचे बाप की तरफ ही रहनी चाहिए, क्योंकि तुम ईश्वरीय परिवार के हो, ईश्वर की संतान हो। भगवान के सारे संबंध तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें वो सुख देते हैं भगवान। यह बच्चों बहुत ऊंचा पुरुषार्थ है। वर्षा भी तो बहुत ऊंच है ना, अधिकार भी बहुत, जायदाद भी ऊंच है। क्योंकि सुख, शांति, पवित्रता, धारणा, सेवा, प्रेम, आनंद, ये सब क्या है? ये सब खजाने हैं भगवान के। ये खजाने कोई पैसे से नहीं मिलते। देखो, बहुत लोगों के यहाँ तो इतने पैसे होते हैं,
लेकिन घर में सब त्राह त्राह एक दूसरे को कैसे लड़ने पे तैयार रहते हैं, एक दूसरे को अशांत किया करते हैं, कोई शांत नहीं। उनके घर में क्या पैसा नहीं, पैसा है लेकिन शांति नहीं है। शांति एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा ही देते हैं, उनके ही पास खजाने हैं। भगवान ने कहा, शिव बाबा ने, मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो, बाप जो तुम्हें मत देते हैं उस पर चलो, तो तुम्हें बहुत खुशी होगी और माया के श्राप से और सभी दुखों से भी तुम बच जाओगे। तुम्हारे घर भी बरकत होगी, धन भी बरकत होगा। प्रश्न में बाबा ने क्या कहा, बच्चों, माया का श्राप क्यों लगता है बच्चों को? श्रापित आत्मा की गति क्या होगी? उत्तर में भगवान स्वयं बताते हैं, कहते हैं, नंबर 1 है बाप और पढ़ाई, ज्ञान का रत्नों का निरादर करने से, बच्चों अपनी मत पर चलने से माया का श्राप लग जाता है। तुम्हारी आसुरी चलन हो जाती है, दैवी गुण धारण नहीं करते तो अपने पर बेरहमी करते हो, अपने को ही दुख देते हो। भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा ने ये भी कहा है कि निरादर किसी का ना करो, कोई भी हो, कैसा भी हो, सबका मान करो। दूसरों को मान दोगे तो तुम्हारा भी मान होगा, सम्मान होगा। ये कोई पैसे से खरीदने वाली चीज नहीं है। भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा ये भी कहते हैं आसुरी चलन है, देवी गुण धारण नहीं करते हो तो अपने पर बेरहमी करते हो, अपने को दुख देते हो, अपना भाग्य बिगाड़ते हो, अपने क्या करते हो, अपनी चलन को बहुत खराब करते हो, पाप के भागी बनते हो। इसलिए भगवान ने कहा, बुद्धि को ताला लग जाता है, तब अच्छी बातें मन में नहीं आती हैं। कोई कितना भी कहे, अच्छी बात एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकल जाती हैं। लेकिन अब बच्चों, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी है। जो अच्छी बात हो वो रखो और सभी को सुनाओ। और गलत बातों की तरफ अपनी बुद्धि को मत ले जाओ। भगवान स्वयं परमपिता ये भी कहते हैं कि तुम सब अपने भाग्य की रचना स्वयं करते हो, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ। मैं तो तुम्हें श्रीमत देता हूँ, सुख शांति का रास्ता बताता हूँ, और बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते। जो बुद्धि का ताला लग जाता है, गलत कर्म करते हैं। रूहानी बच्चों को यह तो अब निश्चय हो गया होगा कि हमको आत्माभिमानी बनना है और भगवान को याद करना है। लेकिन माया रूपी रावण जो है वह श्रापित दुखी बना देता है। दुख का है, वर्षा अक्षर सुख का है। श्राप अक्षर किसका है? दुख का है, और वर्षा अक्षर सुख का है। जो बच्चे फरमानदार होते हैं वह अच्छी रीत सभी से प्यार करते हैं, सभी से मोहब्बत करते हैं और कभी गलत सलत नहीं कहते। बाप के दिल पर नहीं चढ़ सकते, वर्षा पा नहीं सकते जो गलत सलत करते हैं। किसको समझा नहीं सकते, गोया अपने को ही आपे ही शापित करते हैं। बच्चे जानते हैं माया बड़ी जबरदस्त है। देखो, तुम समय पर आते हो भारतवासियों पर, बाबा कहते हैं कि तुम बहुत ही श्रेष्ठ बनते जाते हो। तुम्हारा कर्म ही ईश्वरी की तरह है। तुम यह नॉलेज सुनते हो, फिर अपने देश में जाकर या अपने आसपास में अपने मित्रों को सभी को सुनाओ कि आज से मुरली में कौन से पॉइंट सुनाए, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बन जाओगे। और योग तो अच्छा रहना चाहिए। हठ योगी सन्यासी तो उन्हों को योग सिखला न सके, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। धर्म के जो बड़े बड़े हैं उन्हों को आना तो है ही। तुमसे कोई भी एक भी अच्छी रीत यह नॉलेज ले जाएं तो एक से कितने ढेर समझ जाएंगे। एक बुद्धि में आ गया फिर सबको बताता है। बाप को याद करना कैसे सीखे? बाप का परिचय तो सबको मिलना है, भगवान का, क्योंकि कोई कोई तो भगवान के नज़दीक के बहुत हैं। फिर कहते हैं, उनसे कोई अच्छी रीत समझेंगे, यहाँ से ही दृष्टि मिलेगी, ये तो मिशन बाहर रह जाएगी। तुम कहोगे बाप को याद करो, तुम्हारा ये धर्म बहुत ऊंचे ते ऊंचा है, पुनर्जन्म लेते लेते सब नीचे आ गए हो, दुखी हो गए हो। बाप आज से ऐसे कह न सके कि बाप को याद करो। बाप को जानते ही नहीं है बहुत लोग। तुम्हारे पास बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज है,
सुंदर चीज़ होगी तो बहुत लोग देखेंगे, बहुत लोग सुनेंगे, तो बहुत आएँगे देखने के लिए, तुम्हारे पास आएँगे। इसलिए अपनी अच्छी चलन बनाओ, क्योंकि तुम ईश्वर की संतान हो। तुम्हें हर बात में शौक रहना चाहिए कि हमें भगवान स्वयं पढ़ाते हैं। ये शिव बाबा का ज्ञान कोई मामूली नहीं है, सदा तुम्हारी बुद्धि में रहे। पार्वती जी ने भी बात नहीं मानी थी, वो भी भगवान की शिव जी की बात पे नहीं चली थी। उन्होंने भी बहुत कष्ट उठाया, अग्निकुंड में समा गई। देखो हुआ नहीं हुआ। इसीलिए एक बाबा कहते हैं तुम लोग भी श्रीमत पर चलो तो तुम बहुत बहुत सुख पाओगे। यहाँ भी मान तो वहाँ भी मान होगा। ये ईश्वरी नॉलेज है, तो इसे तुम्हें क्या करना है, धारण करना है। भगवान तो कहते हैं सर्विस पर दौड़ते रहो, अपने मन को खाली ना होने दो, मन में कोई अपशब्द ना बैठ पाए। सर्विस पर करो और इसमें तुम्हारा कल्याण भी है, औरों का भी है। सारा दिन बुद्धि में सर्विस के ख्याल चलने चाहिए। मोस्ट बेलवेट बाप है भगवान, उसको याद करो। कोई भी देहधारी गुरु को नहीं बनाओ। सदगत दाता एक भगवान है, स्वयं निराकार के अलावा कोई नहीं सदगत कर सकता। गीता का भगवान शिव बाबा है। भगवान ने कहा तुम बच्चे बहुत ही अपने कर्म को अच्छी रीत से पढ़ रहे हो और सब तैयारी कर रहे हो। ये भी कह रहे हो कि देखो भगवान मुझे कितने अच्छे से पढ़ाते हैं और मुरली सुनते हो, समझानी सुनते हो। ये भी कहते हो भगवान हमारे साथ है और हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान हमारा पिता है, गुरु है, शिक्षक है और रूहानी क्या है, रूहानी शिक्षक है, रूहानी मास्टर है और डॉक्टर भी रूहानी है। कलयुग में बच्चों कितने ढेर मनुष्य हैं, कितनी जनसंख्या बढ़ गई है। यह फेर घेर है अदली बदली, वह भी आकर बाप का परिचय पाएंगे। पॉइंट्स तो बहुत आते हैं, बहुत मिलती रहती है। विलायत में जाना है, एक तरफ तुम क्या कहते हो। बाबा ने कहा कि जो हो गया वो फिर रिपीट होगा, परंतु किसको समझाने का भी अक्ल चाहिए, युक्ति चाहिए। भगवान ने कहा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। भगवान ने कहा धारणा में तुम बच्चों को क्या करना है, क्या धारण करना है। कभी भी कुदृष्टि रख अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करना है, क्योंकि तुम ईश्वर की संतान हो। सर्विस के लिए भाग दौड़ करते रहना, सर्विसेबल और आज्ञाकारी बनना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई की भी बदचलन नहीं चलनी है। अच्छी रीत, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा पढ़ो। वरदान में बाबा ने कहा फुल स्टॉप के स्टेज पर तुम बच्चे स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करके करने वाले मास्टर प्रकृतिपन भव। वर्तमान इस समय हलचल बढ़ाने का समय है। फाइनल पेपर में बच्चों एक तरफ प्रकृति का और दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। तमोगुणी आत्माओं का वार और पुराने संस्कार सब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे, बहु रूप दिखाएंगे। कोई एक्सीडेंट, कोई कहीं ऐसी आपदाएं आती रहती हैं। ऐसे समय पर तुम्हें समेटने की शक्ति अभी अभी यूज करनी है। अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी स्थिति में तुम्हें होना है। अभ्यास करना है। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। जब तुम्हारी ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो जाएगी तब प्रकृति पति बन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। तुम बहुत स्वच्छ रह जाओगे, तो अपने में सेफ हो जाओगे। तुम्हारे सारे घर परिवार सब सेफ रहेंगे, क्योंकि भगवान की छत्र छाया के नीचे हो। भगवान तुम्हें पढ़ाता है, तुम्हें सारी नॉलेज है। इसलिए भगवान ने कहा कि स्लोगन में निर्विघ्न राज अधिकारी बनने के लिए बच्चों तुम्हें निर्विघ्न सेवाधारी भी बनना है। अपने घर गृहस्थ की बहुत ही संभाल करनी है। किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी से अकड़ के बात नहीं करनी है, प्यार से बात करनी है। इसलिए सभी को अपने घर की संभाल करनी है।
किसी को भी ये दुख नहीं देना। सबके साथ अपने घर में सबको बताना है कि भगवान ने क्या कहा। फिर भगवान की याद करोगे, कर्म करते रहो, याद करते रहो। ये भी तो तुम्हारा कर्म है और तुम्हारी याद भी है। अब याद के अलावा क्या है? याद तो करते हो, भगवान की आज्ञा मानते हो, बातें मानते हो, फिर कहते हो, हाँ, कहते हो कि भगवान हमारा साथी है, बहुत कुछ है, सब कुछ है भगवान ने दिया, है ना। ओम शांति। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और ओम शांति मेरा बाबा।